के हमारे सरपंच साहब सतनाम सिंह जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुधा जी, मेवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा जय भगवान शर्मा जी, शाहबाद से चुनाव लड़ा सुभाष कलशाणा जी, नैब सिंह जी पटाक माजरा, मंडल के हमारे अध्यक्ष विकास शर्मा जी, परवीन पांचाल जी, राकेश जी, सूर्यभान सैनी जी, राम कुमार जी, चिरंजी लाल जी, मामचंद जी और डंगाली गांव की सरदारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। मेरी बात जारी है। सभी बुजुर्ग आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। चुनाव के बाद क्योंकि जब मैं सांसद था यहाँ से, तब भी गांव के अंदर मुझे आने का अवसर मिला था और जब वोट मांगने आया था तब भी आपके बीच में आया था। आज भी कार्यक्रमों का जब शुरुआत हुई है वो डंगाली गांव से ही हुई है और हमारी सरकार की ये लगातार प्रतिबद्धता है कि गति से काम कराने का कार्य ये सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश में समान रूप से विकास हो, उसको लेकर के हम हर क्षेत्र का वो समान रूप से विकास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। डंगाली के अंदर भी विकास की गति तेज हो और उसको लेकर के क्योंकि आप सबका आशीर्वाद यहाँ से भरपूर मिला है और हम ये चाहते हैं कि डंगाली गांव में भी विकास की कोई कमी न रहे। लगातार सरकार चाहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम देखते हैं कि अभी एक साल भी सरकार ने पूरा नहीं किया और बहुत सारे ऐसे संकल्प पत्र में जो हमने बातें कही थी वो बातें हम लगातार पूरी कर रहे हैं। हमने ये बात कही थी, इसी स्थान के ऊपर मैंने कही थी कि 8 तारीख के बाद हमारा जो किडनी का पेशेंट है उसको महीने में 2 बार 3 बार 4 बार डायलिसिस कराना पड़ता था, भारी पैसा उसका लगता था। हमने कहा था कि ये फ्री हरियाणा सरकार की तरफ से होगा और 8 तारीख के बाद हमने उसको लागू कर दिया है, वो फ्री हो रहा है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता। भाइयों, इस प्रकार के जो वायदे थे लगभग 42 वायदे हमने गति से पूरे किए हैं और 90 जो वायदे उनके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही उनको भी पूरा किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे किसान भाइयों जो फसल थी, हम बोलते थे कि हम एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे, आज देश का पहला हरियाणा राज्य बना है जो अपने किसान की हरियाणा के अंदर 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। और उसके साथ साथ भावांतर भरपाई भी
जो हमारा सब्जी का या अन्य किसान है, अगर उसको घाटा पड़ता है, सरकार उसकी भरपाई देने का काम करती है। और हमने ये भी कहा था कि जो पंचायत लैंड के अंदर किसी का पिछले 20 वर्षों से ज्यादा समय से अगर मकान बना हुआ है, उसके ऊपर कानूनी तलवार लटकती रहती थी। कई बार जब कोर्ट के आदेश आ जाते थे, मकान भी गिर जाता था। परंतु हमने इस बात को कहा था कि अगर किसी ने मकान बना रखा है तो 500 वर्ग मीटर का उसके नाम रजिस्ट्री कर दी जाएगी। आज वो अगर पंचायत भूमि के ऊपर कोई बैठा है तो उसकी रजिस्ट्री उसके नाम की जा रही है। इसको भी हमने पूरा किया। हमने हरियाणा के अंदर जो पट्टेदार किसान लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, बहुत ज्यादा संख्या में वो किसान थे, हमने उनको मालिकाना हक देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है, अभी पिछले दिनों जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस विधानसभा के सत्र में मैंने हरियाणा प्रदेश के इनके मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको सहायता मिलती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, सभी के खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने ये भी कहा है कि जिन लोगों के पास मकान के लिए जगह नहीं है, उनको 100 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ा कि उसके ऊपर मकान बना करके भी ऐसे व्यक्ति को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैंने अभी 3 तारीख को एक कार्यक्रम रखा है जिसमें लगभग कई हजार लोगों को 100 गज के प्लाट की अनुशंसा पत्र उसको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 लाख लोगों का टारगेट रखा है। 1 लाख लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम प्रथम चरण में ये हमारी सरकार करेगी। और मैं आप लोगों से एक और आग्रह करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर के ऊपर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे बहनों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल जिसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है, 60,000 रुपया केंद्र सरकार, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। मेरा आपसे आग्रह है, हमारे उपायुक्त महोदय यहाँ पर है, अधिकारीगण हैं, ऐसे जो लोग जिनकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का ये सोलर पैनल लगेगा, ये सरकार लगवाने का फ्री में काम कर रही है। आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाइए, बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी ने ये योजना भी चलाई, प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना। लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी तक 27,000 लोगों की छतों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है। और 1 लाख का हमने टारगेट रखा है। 1 लाख लगवा करके फिर 1 लाख का और आगे टारगेट है कि हर छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगे। हमने उस बात को जो कहा था, गति से सरकार पूरा कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, हमने चुनाव के अंदर एक बात और बोली थी कि जिन परिवारों की इनकम
1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। और मुझे खुशी है, हमने उसको लागू कर दिया है। 18 लाख हरियाणा प्रदेश के अंदर बहनों की रसोई में ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार पहुंचा रही है। और आगे भी इस योजना के साथ जो कोई जुड़ता है, हमने अधिकारियों को कहा कि उनके घर में बहनों की 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचेगा। ऊपर का पैसा आपके खाते में हरियाणा सरकार डालने का काम कर रही है। 18 लाख परिवार इसके साथ जुड़ गए। और मुझे खुशी है कि हम गति से जो बातें हमने कही थी, उन बातों को हमारी सरकार पूरा कर रही है। और मुझे ये भी बताते हुए कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड योजना जो शुरू की थी, उसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। मैंने अभी अधिकारियों को कहा है कि आप जिला स्तर के ऊपर हमारा एक हॉस्पिटल उन सुविधाओं से सुसज्जित होना चाहिए जो जिला के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं होती है, वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि अभी 15 अगस्त को 10 जिलों के अंदर ये हॉस्पिटल खड़े हो जाएंगे। आपको इलाज कराने के लिए किसी महंगे हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। आपको सस्ती दरों के ऊपर ही सरकार अच्छी फैसिलिटीज जो मेडिकल की देने का काम वो हरियाणा के अंदर करेगी। धीरे धीरे करके हरियाणा प्रदेश के हर जिला के अंदर ये हॉस्पिटल हम खड़ा करने वाले हैं। अभी 15 अगस्त को पहले ही इस कार्यक्रम के अंदर 10 हॉस्पिटल्स खड़े हो जाएंगे। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। और हमने जो हमारे बुजुर्ग थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी इलेक्शन में कहा था, जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, कोई भी है, माता है, हमारा बुजुर्ग है, अब उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, अब उसके इलाज की चिंता आदरणीय मोदी जी और हरियाणा सरकार को है। अगर हमारे बुजुर्ग को कोई दिक्कत आ जाती है, 10 लाख रुपए का उसका इलाज कराने का काम हरियाणा सरकार करती है। और मुझे खुशी है कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन बुजुर्गों ने इस योजना के साथ जुड़ करके इलाज कराया है, उन बुजुर्गों को हमने इलाज के लिए 6 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि उनके इलाज के ऊपर खर्च की है, ताकि बुजुर्ग को कहीं किसी की तरफ देखने की आवश्यकता ना हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया है।